अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। तो साता देवी सबको साता है। साता है आपको आपको हाँ साता जी, है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास गुरणी स्वर्ण सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की वर्तों की तपस्या ध्यान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे मध्य नंदन। सुखसाता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहोण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति के प्रकरण में मनुष्य लोक के ज्योतिषों का अधिकार चल रहा। ये 14 गाथा तक 15वीं गाथा तेसिंग कलम्बुआ उप संठिया होई ताव खेत पाहा अंतोय संकुआ बाहि बिथड़ा चंद सूरान तेसिंग चंद सूरान उन चंद्र सूर्यों की ताव खेत पहा, ताप क्षेत्र प्रभा, ताप क्षेत्र जो क्षेत्र प्रकाश का विषय बना है, उसकी प्रभा होती है कैसी? कलम्बुआ पुफ संठिया, जैसे कदम्ब का फूल होता है उसके संस्थान जैसी। अंतोय संकुआ अंदर संकुचित, बाहिन बिथड़ा बाहर की ओर विस्तार लिए हुए। आगे केण बढ़ाई चंदो परिहाणी केण होई चंदस कालो वा जोणहो वा केण अनुभावेण चंदस केण बढ़ाई चंदो परिहाणी केण होई चंदस। चंदो चंद्र, केण बढ़ाई किस कारण से बढ़ता है? ऐसे शुक्ल पक्ष में दूज को तो केवल चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देता, आगे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, पूर्णमासी की रात को प्रतिपूर्ण 16 कला पूर्ण बन जाता है। किस कारण से बढ़ता है? परिहानि केण होई चंदस, चंद्र की परिहानि ह्रास कैसे होता है, कलाएं कैसे घटती है? कालोवा जोड़होवा, कालो का मतलब चंदस चंद्रमा का, केण अनुभावेण किस अनुभाव से, कालो उसका काला भाग और जोड़होवा प्रकाश वाला भाग, किस कारण से जो घटता बढ़ता है? तो बताया है किणहं राहु विमानं निच्चम चंदेन होई अविरहिय चौरंगुल म पत्तंग हिठा चंदस तंग चरई। कहते चंद्रमा के नीचे राहु का विमान जो प्रमाण अंगुल के अनुसार 4 अंगुल नीचे, वह कैसा है? किणहं काले रंग का। राहु विमान, राहु का विमान, निच्चंग सदा, चंदेन होई अविरहिय वो चंद्र से अलग नहीं होता। तो चौर अंगुल मपत्थम 4 अंगुल नीचे है, इट्ठा नीचे, चंदस तंग चरई चंद्रमा के 4 अंगुल नीचे वह गति करता है। बावठिंग बावठी दिल से वो सुख पखस जंग परिवढ़ई चंदो खवई तंग चेव कालीन। कहा जाता है चंद्रमा की 16 कलाएं
और राहु जो है मैं एक एक कला करके 15 कला जितना तो ढक लेता है। एक कला सूक्ष्म छोटी होने के कारण और दूरी के कारण से दिखाई नहीं देती। कृष्ण पक्ष में राहु का विमान चंद्रमा को आवृत करने लगता है, चंद्रमा के नीचे आने लगता है, और शुक्ल पक्ष में वो पीछे हटने लगता है। तो एक एक दिन में एक एक कला कम होती है और बढ़ती है। शुक्ल पक्ष में तो बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में कटती है। तो बताया है राहु के संबंध में एक नित्य राहु और एक पर्व राहु। जो नित्य राहु है, जैसे 15 शुक्ल पक्ष पे थोड़ी देर चंद्रमा से अलग होता है, फिर वो नीचे आने लग जाता है। और कृष्ण पक्ष में बढ़ते बढ़ते 15 दिन में अपनी ओर से एक कला को छोड़कर सबको आवृत कर लेता, नीचे आ जाता है। तो एक कला छोटी होने के कारण और दूर होने के कारण से दिखाई नहीं देती। तो वो अमावस्या की रात, तो आगे बताया है बावठी बावठी दिवसे दिवसे सुख पक्ष जंग परिबद्धे चंदो खवे तंच कालीन। बावठिंग बावठिंग, जितना चंद्रमा है उसके 62 हिस्से करते हैं, उसमें 2 कम करके 4 हिस्से रोज के शुक्ल पक्ष में अनावृत होते हैं और कृष्ण पक्ष में वो आवृत होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पीछे हटता जाता है 4 हिस्से, और कृष्ण पक्ष में नीचे आता जाता है, जिसके कारण से चंद्रमा कम से कम दिखने लगता है। तो बताए बावठी बावठी दिवसे दिवसे वो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के प्रतिदिन 62 मतलब के जितना चंद्रमा है उसके 62 हिस्से किए जाएं और 2 को छोड़ के 60 रहते हैं, तो उनमें से एक एक दिन के 4 हिस्से जब कम होते हैं तो 15 दिन में 60 हो जाते हैं। जंग परिवढ़ई चंदो, इस हिसाब से चंद्रमा बढ़ता है। कवई तांग चेव कालेणम, कृष्ण पक्ष में उसी उसी 4 भागों के अनुसार वह चंद्रमा घटता जाता है। तो इसके संबंध में कहा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन चंद्र विमान के 62 भाग प्रमाण बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में 62 भाग प्रमाण घटता है। जहां 62 भाग का स्पष्टीकरण ऐसे करना चाहिए, चंद्र विमान के 62 भाग करने चाहिए, उनमें से ऊपर के 2 भाग स्वभावतः आवार्य आवृत होने योग्य न होने से उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे एक कला जो है आवृत नहीं होती, शेष 62 भागों को 15 से भाग देने पर 4 भाग प्राप्त होते हैं। ये 4 भाग ही जहां 62 भाग का अर्थ समझना चाहिए। चूर्णीकार जो संस्कृत प्राकृत मिश्रित व्याख्याकार है, आगमों के प्राचीन टीकाकार, उन्होंने ऐसी व्याख्या की है। परंपरा अनुसार सूत्र व्याख्या करनी चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं, ऐसा व्याख्याकारों का अभिमत है। आगे बताए हैं पन्नसाई भागे नय चंदन पन्नसमेव तंग वरई।
पन्नसाई भागे नय पुनो वीतांग चेव ती कामाई। मतलब कृष्ण पक्ष में 15वां भाग जैसे राहु विमान आगे बढ़ता जाता है तो चंद्र विमान आवृत होता जाता है, और शुक्ल भक्त पक्ष में 15वां भाग वो रोज पीछे हटता जाता है, उतना ही वो चंद्रमा हमारे सामने आता है और बड़ा हुआ दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा तो स्फटिका विमान होने के कारण सदा प्रकाशित है, उसके अंदर अंधकार की बात नहीं। केवल राहु का विमान आगे आने के कारण से वह हमारी दृष्टि में नहीं आता। तो हम लोग मतानुसार ऐसा समझते हैं कि चंद्रमा का ह्रास हो रहा है या चंद्रमा का ग्रास होता है, तो ऐसा नहीं। ये तो केवल राहु विमान के द्वारा आवृत और अनावृत के कारण से इसकी चंद्रकलाएं घटती बढ़ती हैं। एवं बद्धाई चंदो परिहानि एव होई चंदस कालो व जोणहा व तेण अणुभावेन चंदस। इस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे चंद्रमा की परिहानि होती है। कालो व जोणहा व मतलब के कालो चंद्रमा का जो काला भाग राहु के कारण से हो रहा है वैसे नहीं। जोनहा प्रकाश, प्रकाश जो है चंद्रमा का उस राहु के कारण से अनावृत होने के कारण, पीछे हटने के कारण से उसका प्रकाश दिखाई देता है। अंतो मनुष्य खेते हवंती चारोवगाय उपबन्ना पांच बीहा जोइसिया चंदा सूरा गह गणाय। कहते हैं अंतो मनुष्य कहते मनुष्य क्षेत्र के अंदर भवंती चारोवगाय उपबन्ना जो ज्योतिषी देवता पैदा हुए हैं उनके विमान जो है चारोपवन गति समापन्न होते हैं, गतिशील होते हैं। पांच बीहा ज्योतिषिया 5 प्रकार के ज्योतिषी चंदा सूरा गह गणाय, चंद्रमा सूर्य ग्रह लेकिन नक्षत्र और तारों का नहीं लिया, वो भी गतिशील है। मनुष्य क्षेत्र के अंदर पांचों प्रकार के ज्योतिषी जो हैं, ज्योतिषियों के विमान जो गतिशील हैं। तीन परंग जे शेषा चंदा इच्च गह तार नखता नथी गाई न विचारो अवठियाते मुनि अब्बा। इस मनुष्य लोक के बाहर 2.5 द्वीप से बाहर जितने चंद्रमा चंद्र आइच आदित्य सूर्य ग्रह ग्रह तार तारे नक्षत्र नक्षत्र नथी गई न विचारो, उनकी विमानों की गति नहीं होती, वो गतिशील नहीं है। अवठियाते मुनि अब्बा, उनको एक स्थान पर अवस्थित जानना। वे जो है चक्कर नहीं लगाते, एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं। आकाश में दो चंदा इह दीवे चतारिय सागरे लवण तोय आयाई संडे दीवे बारस चंदाय सूराय। अब बताया है 2.5 द्वीप के अंदर कहाँ कहाँ कितने चंद्र सूरज हैं। दो चंदा इह दीवे, इस जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा है। चतारिय सागरे लवण तोय, लवण जैसा नमकीन पानी है जिसका, ऐसे सागर लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है। धायाई संडे दीवे बारस, धातकी खंड में धातकी खंड द्वीप में चंदाय सूराय, चंद्रमा और सूर्य बारस, ये 12 है। 12 चंद्रमा और 12 सूर्य। दो दो जम्बू दीवे तसी सूरा दो गुणिया भवे लवणे लावणिगाय 3 गुणिया तसी सूरा धायाई संडे। दो दो जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप में तसी सूरा चंद्र और सूर्य दो दो की संख्या में है। 2 गुणिया भवे लवण, लेकिन लवण समुद्र में जम्बू द्वीप से 2 गुणा कहने, मतलब जम्बू द्वीप में 2 हैं तो लवण समुद्र में 4 हैं। लावणिगाय 3 गुणिया शशि सूरा धायाई संडे, धातकी खंड में शशि सूरा चंद्रमा सूर्य लावणिगा, यह 3 गुणिया जितने लवण समुद्र में है उससे 3 गुना ज्यादा हैं।
यदि लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है तो धातकी खंड में 3 गुणा 12 चंद्रमा है। सूर्य 4 है लवण समुद्र में, तो धातकी खंड में 3 गुणा 12 की संख्या में है। ऐसे दूसरे ग्रह नक्षत्र भी जो है, जितने लवण समुद्र है उस लवण समुद्र में उससे 3 गुणा धातकी खंड के अंदर है। धाई संड पभी उदित तिगुणिया भवे चंदा आइल चंद सहिया अनंतरानंतरे खेते। धात की खंड से लेकर के आगे के जो द्वीप समुद्र हैं, जहां भी जिसके जानने हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कितने हैं, तो उससे पूर्व के द्वीप या समुद्र के जितने हैं उनको 3 से गुणा कर देनी। जिस द्वीप या समुद्र के चंद्रमा सूर्यों को 3 से गुणा किया है, उससे पूर्व के जितने चंद्र सूर्य हैं, चंद्रमा देखने हैं तो जितने चंद्रमा है उनको मिला देना। सूर्य देखने हैं तो उससे पूर्व के सूर्यों को मिला देना, जो 3 गुणा करके आया है वह अगले द्वीप के या अगले समुद्र के चंद्रमाओं की या सूर्यों की संख्या आ जाएगी। धात की खंड से लेकर के तिगुणिया भवे चंदा, 3 गुणा चंद्रमा मैं 3 से गुणा करनी। आइल चंद सहिया, और उससे पूर्व के जितने चंद्रमा है उनको मिला देना। अनंतरा अनंतरे खेते, एक क्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, इस के अनुसार उन चंद्रमा और सूर्यों की संख्या को समझना। रिख गह तारगं धीव समुद्र जहिच्छ से नाउ तस ससिहिं गुणियं रिख गह तारगाणं तो। रिख गह तारगं, रिख का मतलब नक्षत्र, ग्रह, तारगं तारों का, तारागर तारों की संख्या। द्वीप समुद्र द्वीप और समुद्र में जहिच्छ से नाउ, यदि तुम जानना चाहते हो। तस ससी, उसके चंद्रमाओं से गुणियम गुणा किए हुए। रिख गह तारगाण, रिख मतलब नक्षत्र, गह ग्रह, तारगाण तारों से मतलब से गुणा करनी, जो पूर्व की गाथा में कहा है। जिन द्वीपों और समुद्रों में नक्षत्र ग्रह तारा का प्रमाण जानने की इच्छा हो तो उन द्वीपों और समुद्रों के चंद्र सूर्यों के साथ एक एक चंद्र सूर्य परिवार से गुणा करना चाहिए। जैसे लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है तो एक एक चंद्र के परिवार में 28 नक्षत्र है। 28 को 4 से गुणा करने पर 112 नक्षत्र ये लवण समुद्र में जानने चाहिए। एक एक चंद्र के परिवार में 88 ग्रह हैं। 88 को 4 से गुणा करने पर 352 ग्रह लवण समुद्र में जानने चाहिए। एक चंद्र के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारागण है। तो इस राशि को 4 का गुणा करने पर 2,67,900 कोड़ा कोड़ी तारागण लवण समुद्र में जाननी चाहिए। सीधा सा है, लवण समुद्र का जानना है तो जितने एक सूर्य का परिवार है या चंद्रमा का परिवार है उसको 4 से गुणा करना। वैसे तो 2 गुणा है, एक को 4 से गुणा करके 4 आता है। अब चंद्रमा भी 4 है, सूर्य भी 4 है, नक्षत्र 28 है, तो 28 को 4 से गुणा करें तो 112 आ जाता है। ग्रह 88 है, उनको 4 से गुणा तो करें तो उतनी राशि ग्रहों की आ जाएगी। और एक चंद्रमा या सूर्य के जितने तारे हैं उनको 4 से गुणा तो 4 गुणा वो तारों की राशि आ जाएगी। तो बताया तस ससी गुणियम,
उतने उन चंद्रमा से गुणा करने पर ऋख गह तारगाण ग्रह नक्षत्र ग्रह तारों की संख्या आएगी। अब चंद्रमा और सूर्य का कितना अंतर है? चंदाओ सूरस्य सूरा चंदस अंतरंग होई। मतलब चंद्रमा के बाद सूर्य और सूर्य के बाद चंद्रमा आता है। मतलब इनके बीच में दो चंद्रमाओं के बीच में सूर्य होगा, दो सूर्यों के बीच में चंद्रमा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सूर्य सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, एक दूसरे के अंतराल में है। तो चंदाओ सूरस चंद्रमा से सूर्य का और सूरा सूर्य से चंद्र का अंतरंग होई अंतर होता है। पन्नासंग सहस्रांग तो जोड़नाई अणुनाई। कितना जे 50,000 जोजन का, न कम न ज्यादा। सूरसय सूरसय ससिनो ससिनोय अंतरंग होई। बहियाओ बहियाओ मनुष्य नगस जोयनान सय सहस्रम। बहियाओ मनुष्य नगस जो मानुष्योत्तर पर्वत है, मानुष्योत्तर पर्वत जिसका आगे वर्णन आया है, जो पुष्कर द्वीप को दो हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का पुष्कर द्वीप और एक बाहर का पुष्कर द्वीप। तो कहा कि पुष्कर मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जो एक सूर्य का दूसरे सूर्य से और एक चंद्रमा का दूसरे चंद्रमा से जो अंतर है वह 100 एक एक लाख योजन का होता है। सूर अंतरिया चंदा चंद अंतरियाय दिनेरा देता। चितंतर लेसागा सुह लेसा मंद लेसायो। सूर्यों के अंदर चंद्रमा है और दो चंद्रमाओं के बीच में सूर्य है। चितंतर ले सागा सुह लेसा मंद लेसायो। कहते हैं, मनुष्य लोक से बाहर पंक्ति रूप में अवस्थित सूर्यांतरित चंद्र चंद्रांतरित सूर्य। मतलब दो सूर्यों के बीच में चंद्रमा है, दो चंद्रमाओं के बीच में सूर्य है। वे अपने अपने तेज पुंज से प्रकाशित होते हैं। उनका अंतर और प्रकाश रूप लेशा विचित्र प्रकार की है। अर्थात चंद्रमा का प्रकाश शीतल है, सूर्य का प्रकाश उष्ण है, और इन चंद्र सूर्यों का प्रकाश एक दूसरे से अंतरित होने से ना तो मनुष्य लोक की तरह अत्यंत शीतल होता है चंद्रमा का, और ना सूर्य का अत्यंत उष्ण होता है। मतलब ठीक ठीक होता है, जिसके लिए कहा है सुह लेसा मंद लेसायो। सुह लेसा सुखकारी भी होता है और शुभकारी लेशा, और मंद लेसा मंद लेशा मतलब जहां जैसे सूर्य के तेज में तीक्ष्णता होती है वहां पर नहीं होती। जैसे सर्दियों में चंद्रमा के शीतलता होती है, तो जहां पर वह शीतलता ऐसी नहीं होती। 88 गहा 28 होती न खत्ता। एक शशि परिवारो एतो ताराण गोच्छामी। कहते हैं एक शशि परिवारो, एक चंद्रमा का परिवार कितना होता है? 88 गहा 88 ग्रह होते हैं। 28 होती नक्षत्र और 28 नक्षत्र होते हैं। 88 महाग्रह हैं और 28 नक्षत्र हैं। एक शशि परिवारो, एक चंद्रमा का परिवार। एक तो ताराण गोच्छामी, जहां से ताराओं का कहूंगा। छावठी सहसाई नव चेव सयाई पंच सयराई। एक शशि परिवारो तारागण कोड़ी कोड़ीण। छावठी सहसाई एक शशि परिवारों, एक चंद्रमा का परिवार जो है। तारागण कोड़ा कोड़ी 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 कोटा कोटि तारों का परिवार होता है। कितने कोटा कोटि तारे? 56 सहसाई 66,000। नव चैव सयाई 905 सय राई 75। 66,975 कोटा कोटि इतने तारों का एक चंद्रमा का परिवार है।
बहियाओ मनुष्य नगस चंद सुराण अवठिया जोगा चंदा अभी जुत्ता सूरापन होती पुष्य ही। कहा जाता है मनुष्य क्षेत्र में तो ग्रहों का आगे पीछे होने के कारण से इनका योग होता है, लेकिन मनुष्य क्षेत्र के बाहर ग्रहों की सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों की गति नहीं होती। जो जहां है उसी स्थान पर स्थित है, इसलिए इनके योग भी नहीं होते। लेकिन फिर भी बताया है किसके पास कौन सा नक्षत्र का योग है। बहिया मनुष्य नगस मनुष्य क्षेत्र के बाहर चंद्र सुराण अवठिया जोगा चंद्रमा और सूर्य के इनके योग अवस्थित है। चंदा अभिजुता चंद्रमा के साथ अभिजीत नक्षत्र का योग रहता है। सूर्य पूर्ण होती पुष्य ही सूर्य जो है उसका पुष्य नक्षत्र के साथ सदा योग रहता है। मनुष्योत्तर पर्वत का वर्णन। मानु सूत्रेण भन्ते पव्वय केवय्यं ऊर्ध्वं उच्चतेन केवय्यं उबेहेण केवय्यं मूले विखम्बेण केवय्यं शिहरे विखम्बेण केवय्यं अन्तो गिरि परिरयेण केवय्यं बाहिं गिरि परिरयेण केवय्यं मध्ये गिरि परिरयेण केवय्यं उबरि गिरि परिरयेण। मानु सूत्रेण भन्ते पव्वय हे भगवान मानुष्योत्तर पर्वत में केवय्यं ऊर्ध्वं उच्चतेन कितना ऊंचा है। मानुष्योत्तर पर्वत कितना ऊंचा है, पहला प्रश्न। दूसरा है केवय्यं उबेह मानुष्योत्तर पर्वत गहरा कितना है जमीन। केवय्यं मूले विखम्बेण मूल में जमीन के ऊपर इसकी कितनी चौड़ाई है। तो चौथा प्रश्न है केवय्यं शिहरे विखम्बेण शिखर भाग में इसकी कितनी चौड़ाई। केवय्यं अंतो परिरयेण अंदर की ओर मानुष्योत्तर पर्वत की कितनी परिधि है। केवय्यं बाहिं परिरयेण बाहर की ओर मानुष्योत्तर पर्वत की कितनी परिधि है। केवय्यं मध्य गिरि परिरयेण मध्य में मानुष्योत्तर पर्वत की कितनी परिधि है। केवय्यं उबरी गिरि परिरयेण पर्वत के शिखर पर इस पर्वत की कितनी परिधि घेरा है। गोयमा मानुषोत्तरे मानुसूत्रेण पव्वय तत्रस एक विसाई जोयन सयायन ऊर्ध्वं उच्चतेन चतारी तीसे जोयन सय कोशं च उबेहेण मूले 10-22 जोयन सय विखम्बेण मध्ये 7-23 जोयन सय विखम्बेण उबरी 44-24 जोयन सय विखम्बेण अंतो गिरि परिरयेण एगा जोयन कोड़ी 42 च सय सहस्राय तीसं च सहस्राय दोन्नीय औणापन्ने जोयन सय किंची विशेषाह्य परिखेवेण बाहिर गिरि परिरयेण एगा जोयन कोड़ी 42 च सय सहस्राय 36 च सहस्राय 7-14 जोयन सय परिखेवेण मध्य गिरि परिरयेण एगा जोयन कोड़ी 42 च सहस्राय सय सहस्राय 34 च सहस्रा 8-23 जोयन सय परिखेवेण ओबरी गिरि परिरयेण एगा जोयन कोड़ी 42 च सय सहस्राय 32 च सहस्राय 9-32 जोयन सय परिखेवेण मूले विच्छिन्ने मध्य संकिते उपिंग तणुवे अंतो सणहे मध्य बाहिं
दर्श निश्चय ईसिंग सन्नी सन्ने सिंह निसाई आबद्ध जब राशि संठान संख्य सब जम्बू नया मय अच्छे सणहे जा पड़ी रूबे उभव पासिंग दोहिं पौबर बेयाहिं दोहिं बन संदेहिं सब्बो समन्ता सम परिखिते बन्नौ दो नह भी गोयमा हे गौतम मानुसूत्रेण पव्वै मानुष्योत्तर पर्वत तत्रस एक विसाई जोन सयाई उड्ढं उच्चतेन 1721 योजन जे ऊंचा है। 1721 योजन जमीन से ऊपर ऊंचा है। चतारी तीसे जोन सय कोसंक उबेहेण 430 योजन और एक कोस जमीन में गहरा है। मूल मूल में 10-22 जोड़साए बिखम्बेडु मूल में इस पर्वत की चौड़ाई 1022 1022 योजन इतना उसकी चौड़ाई है। मध्य 723 जोड़साए बिखम्बेडु मध्य में 723 योजन चौड़ाई है। ओवरी चतारी 24 जोड़साए बिखम्बेडु शिखर पर 424 योजन चौड़ाई है। अंतोगिरी परिरयण अंदर की ओर से पर्वत की परिधि जो है एगा जोयन कोड़ी 42 सय सहसाई 30 सहसाई दोन्नीय औना पन्ने जोयन सय किंची विशेषाहीय परिखेवेण अंदर की ओर से अंतोगिरी एगा जोयन कोड़ी 1,42 सय सहसाई 1,42,00,000 तीसंच सहसाई 30,000 दोन्नीय औना पन्ने 249 जोयन सय जोजन किंची विशेष आय इससे कुछ अधिक परिखेवेण इसकी परिधि है। बाहिर गिरी परिरयण एगा जोयन कोड़ी 42 सय सहसाई 36 सहसाई 714 सूत्रे जोयन साय परिखेवेण बाहर की ओर से जो परिधि है वह एगा जोयन कोड़ी 1,42 सय सहसाई और 42,00,000 1,42,00,000 36 सहसाई 36,000 714 सूत्रे 714 जोयन सय इतने जोजन परिखेवेन परिधि कही है। मध्य गिरी परिरयण मध्य में गिरी की उस मानुष्योत्तर पर्वत की परिधि जो है एगा जोयन कोड़ी 42 सय सहसाई 34 सहसा 823 जोयन सय परिखेवेण 1,42,34,823 योजन परिधि कही है। ओवरी गिरी परिरयण एगा जो ऊपर से पर्वत की जो परिधि है एगा जोयन कोड़ी 42 सय सहसाई 32 सहसाई 932 जोयन सय परिखेवेण 1,42,32,932 योजन परिधि कही है। मूले विच्छिन्ने मूल में विस्तृत है। मध्य संक्षिप्त मध्य में संक्षिप्त है। उपिंग तणुए ऊपर पतली है। अंतो सण है अंदर अंदर की ओर से सलक्षण सण सलक्षण कोमल है। मध्य और मध्य में बाहिंग बाहर की ओर दर्शनीय है। ईसिंग सन्नी सन्ने सिंह निसय ऐसे लगता है जैसे शेर शेर बैठा हो। अवध जब राशि संस्थान संख्या आदि जौ की राशि के आकार जैसा संस्थान है। सब जम्बू नयामय सारा जाम्बू नद स्वर्णमय है। अच्छे स्वच्छ है सन है सलक्षण है पड़ी जाव पड़ी रूपे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है।
उभौ पासिंग दोनों किनार, दोनों दोनों ओर, दो हिंग पौबर बेयाहिंग दो पदम्बर वेदिकाओं से, दो ही वन संदेह दो वन खंडों से, सब्बो समन्ता चारों ओर से संपरिकिते घिरा हुआ है, वनो दोनों भी, वन खंड पदम्बर वेदिका का और वन खंड का इनका वर्णन करना। अब ते कीणठेन, अब प्रश्न है इसको मानुष्योत्तर पर्वत क्यों कहा जाता है। ते कीणठेन भन्ते एवं बुच्चाई मानु सूत्रे पब्बई, मानु सूत्रे पब्बई, तो गोयमा मानु सूत्र शरण पव्यस अंतो मणुआ कुपिन सुवर्णा बाहिं देवा अदुत्तरं चरणं गोयमा मानुसूत्र पव्यं मणुआ न क्या भी वयसुवा भी वयंती वा भी वयसंती वा नानाथ चारणे वा विद्या हरे वा देव कम्मुणा वा ते तीणठेण गोयमा अदुत्तरं चरणं जाव निच्चेति जावं चरणं मानुसूत्रे पव्वै तावं चरणं असिंग लोयति पवुच्चाई जावं चरणं वासाइवा वासधराइवा तावं चरणं असिंग लोयति पवुच्चाई जावं चरणं गेहाइवा गेहा वैनाइवा तावं चरणं असिंग लोयति पवुच्चाई जावं चरणं गामाइवा जाव राय हानिवा तावं चरणं असिंग लोयति पवुच्चाई जावं चरणं अरहंता चक्रवर्ती बलदेवा वासुदेवा परि वासुदेवा चारण विद्याहरा समण समणियो साव्या साव्याओ मणुआ पगाई भद्रगा बिणिया तावं चरणं असिंग लोयति पवुच्चाई गोयमा हे गौतम मानु सूत्र शरण पव्यस, मानुष्योत्तर पर्वत के अंतो अंदर की ओर मणुआ मनुष्य रहते हैं, उपिन सुवर्णा उस मानुष्योत्तर पर्वत के ऊपर सुवर्ण कुमार देवता है, सुवर्ण कुमार देवता है, बाहिंग देवा बाहर की ओर देव रहते हैं, अदुत्तरं चरणं अथवा चरणं गोयमा मानुषोत्तर पव्यम, इस हे गौतम इस मानुष्योत्तर पर्वत को मणुआ न क्या भी वयंसुवा भी वयंतीवा भी वयसंतीवा, मानुष्योत्तर पर्वत को कभी भी मनुष्यों ने न लांगा न लांगते हैं न लांगेंगे। नानथ अपवाद बता दिया है, तीन कारणों से तीन हो सकते हैं। पहला है चारण ही चारण, चारण में आता है विद्याचारण जंघाचारण, ये अपनी शक्ति के माध्यम से इस पर्वत को लांग के मनुष्य लोक से बाहर जा सकते हैं। आगे बताया है विद्या हरे विद्याधर, विद्याधर भी अपनी विद्या बल से इस पर्वत को लांग सकते हैं। चौथा कहा है देव कम्मुणावा, देव कर्म से कोई देवता संहरण करके उधर ले जाए, इन कारणों से ऐसे लोग जा सकते हैं चारण विद्याधर या देव कर्म के द्वारा, अन्यथा ये पर्वत को मनुष्य नहीं लांघते। से तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम इसको मानुष्योत्तर पर्वत कहा जाता है। आदोत्तरं चरणं जाव निश्चय तीन, मतलब ये द्रव्य दृष्टि से पर्वत शाश्वत है, पर्याय दृष्टि से मतलब के अनित्य अशाश्वत है। जावं चरणं मानुसूत्तरे पव्वै तावं चरणं अस्मिन् लोय, जब जहां तक मनुष्योत्तर पर्वत है वहीं तक ये मनुष्य लोक है। अस्मिन् लोयति पूछे ये मनुष्य लोक कहा जाता है। जावं चरणं वासाइवा वासधराइवा तावं चरणं अस्मिन् लोयति पहुंचे, जब तक जहां पर वर्ष मतलब के भरत आदि क्षेत्र है, वर्षधर चूल हिमवंत आदि वर्षधर पर्वत है, जहां तक वहीं तक जो मनुष्य लोग कहा जाता है। जावं चरणं गेहाइवा गेहा वैनाइवा तावं चरणं अस्सिंग लोय, जहां तक जे घर है
घर बाजार आदि जहाँ तक है वहीं तक ये मनुष्य लोक है। जावंचन गामाइवा जाव राय हानिवा तावंचन असिंग लोयति पवुचे। जहाँ तक ये गांव नगर खेत आदि राजधानियां हैं, ये क्षेत्र है, वहीं तक ये मनुष्य लोक है ऐसा कहा जाता है। जावंचन अरहंता चक्रवर्ती बलदेवा वासुदेवा परि वासुदेवा चारणा विज्जाहरा समणा समणियो साव्या साविया मनुआ पगाई भद्रगा बिणिया तावंग चरण अस्तिंग लोयती पहुंचे। जावंग चरण जब तक क्षेत्र की पेक्षा जहां तक अरहंता अरिहंत भगवान है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती महाराज हैं। बलदेवा बलदेव वासुदेवा वासुदेव परि वासुदेवा प्रति वासुदेव चारणा चारण विद्याहरा विद्याधर समणा श्रमण समणियो श्रमणिया साविया श्रावक साविया श्राविकाएं मनुआ मनुष्य पगाई भद्रगा प्रकृति से भद्र विनीया विनीत तावंग चरण अस्थिंग लोहिती पहुंच वहीं तक यह मनुष्य लोग कहा जाता है। जावंग चरण समयाइवा आवलियाइवा आन पाणुइवा थोवाइवा लवाइवा मुहूर्ताइवा दिवसाइवा अहोरताइवा पखाइवा मासाइवा ओइवा अयनाइवा संवत्सराइवा जुगाइवा वासयाइवा वासहस्राइवा वासय सहस्राइवा पुब्बंगाइवा पुब्बाइवा तुड़ियंगाइवा एवं पुब्बे तुड़िये अर्धे अव्वे हुहु कई उपले पौमे नलिने अच्छ न्यूरे अव्वे पौवे नव्वे चोलिया शीस पहनिया जावय शीस पहेलियंगेवा शीस पहेलियाइवा पलियोमेवा सागरोमेवा अवसप्पणीवा ओ सप्पणीवा तावंग चरण असिंग लोय पवुच्चई। अब काल की दृष्टि से कहा है कि जावंग चरण जहां तक समयाइवा समय आवलियाइवा आवली का आन पानुइवा आन पान सोवाइवा सोग लवाइवा लव मुहूर्ताइवा मुहूर्त दिवसाइवा दिवस अहोरताइवा अहोरात्र पखाइवा पक्ष मासाइवा मास उइवा ऋतु अयनाइवा अयन संवत्सराइवा संवत्सर जोगाइवा जोग वासयाइवा 100 वर्ष वा सहसाइवा 1000 वर्ष वा सय सहसाइवा 1 लाख वर्ष पुब्बंगाइवा पूर्वांग 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग कहा जाता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व कहा जाता है। पुब्बाइवा पूर्व तुड़ियंगाइवा त्रुटितांग एवं इस प्रकार पुब्बे पूर्व तुड़िये त्रुटित अर्डंग अड्डे अड अर्डे अवबे अवव होहु काय होहु होहु क उपले उत्पल पौमे पदम नलिने नलिन अच्छ न्यूरे अच्छ अच्छी न्यूर अव्वे अजुत पौवे प्रजुत नव्वे नयुत चूलिया चूलिका शीस पहेलिया शीच प्रहेलिका जावंग चरण शीर्ष पहेलियंगैवा शीर्ष प्रहेलिकांग शीर्ष पहेलियावा शीर्ष प्रहेलिका पल्योमयवा पल्योपम सागरोमय सागरोपम अवसर्पणीवा अवसर्पणी ओ सपणीवा उत सर्पणी तावंग चरण असिंग लोय पहुंचे। जहां तक जे व्यवहार इस काल का व्यवहार पाया जाता है वहीं तक जे मनुष्य लोक है। जावंग चरण भाद्र बिज्जू कारे बायरे थणिय सद्दे तावंग चरण अस्तिंग लोय पहुंचाई। जावंग चरण बहवे ओराला बलाहका संसेयंती समुच्छन्ति वासं वासंति तावंग चरण अस्तिंग लोय पहुंचाई। जावंग चरण बायरे थेउकाए तावंग चरण अस्तिंग लोय पहुंचाई। जावंग चरण आगराईवा नईवा निहिवा तावंग चरण अस्सिंग लोयति पवुच्चई। जावंग चरण अगड़ाईवा नईवा तावंग चरण अस्सिंग लोय जावंग चरण चंदो बरागाईवा सूरो बरागाईवा चंद परियसाईवा सूर परियसाईवा
परि चंदाइव परि सुराइव इंद्र धनुइव उदग मच्छैव कवि हस्याइव तावं चरणं अस्सिं लोय पवति पवुच्चै जावं चरणं चंदिम सूर्य गह गण गह नखत तारा रूवाण अभिगमन निगमन बुद्धि निबुद्धि अनावठियो संठान संठे आघविजवा आघ विजयी तावं चरणं अस्सिं लोय पवुच्चै जावं चरणं बादरे विद्यु कार्य जहां तक बादर विद्युत है वायरे थणीय सदे बादर मेघों की गर्जना है तावं चरणं अस्सिं लोय पवुच्चै बही तक जे मनुष्य लोग कहा जाता है जावं चरणं बहवे ओराला बलाहका संसेयन्ति समुच्छन्ति जहां तक जे बहुत से बल ओराला उदार बलाहका न बादल बादलों की पंक्तियां संसेयंती समुच्छन्ति जो समूर्छित उत्पन्न होते हैं समूर्छित होते हैं बनते बिखरते हैं वासं वासंती वर्षा करते हैं तावं चरणं अस्सिं लोय पवुच्चै वहीं तक जे लोक कहा जाता है जावं चरणं वायरे तेऊ काय जहां तक बादर तेजस काय है तावं चरणं अस्सिं लोय पवुच्चै वहीं तक जे मनुष्य लोग कहा जाता है जावं चरणं आगराइवा नदी इवा जहां तक जे आकर है खान है नदी व नदियां है नीवा निधि है तावं चरणं अस्सिं लोयति पवुच्चै वहीं तक जे मनुष्य लोग कहा जाता है जावं चरणं अगड़ाइवा नईवा तावं चरणं अस्सिं लोय जहां तक जे कुएं आदि है नदियां आदि है वहीं तक जे मनुष्य लोक है जावं चरणं चंदोब रागाइवा सूरोब रागाइवा चंद परिवेश परियेसाइवा सूर परियेसाइवा परि चंदाइवा परि सूराइवा इंद्र धनुइवा उदग मच्छैवा कवि हस्याइवा तावं चरणं अस्सिं लोयति पवुच्चै जावं चरणं जब तक चंदोब रागाइवा चंद्रोपराग चंद्रोपराग चंद्र ग्रहण सूरोब रागाइवा सूर्य ग्रहण चंद परिवेशाइवा चंद्र परिवेश चंद्रमा के पास चारों मंडल बढ़ना ऐसे सूर्य परिवेश सूर्य मंडल पड़ी चंदाइवा प्रति चंद्र दो चंद्रमाओं का दिखना पड़ी सूराइवा दो सूर्यों का दिखना इंद्र धनुइवा इंद्र धनुष उदक मत्स्यवा उदक मत्स्य कवि हसीवा कपि हसित तावं चरणं अस्सिं लोयति पव वही तक जो मनुष्य लोग कहा जाता है जावं चरणं चंदिम सूर्य गह गण गह नखत तारा रूवाण अभिगमन निगमन बुद्धि निबुद्धि अनवथियो संठान संठिय आघविज ई तावं चरणं अस्मिन् लोय पवुच्चै जावं चरणं जहां तक चंदिम सूर्य चंद्रमा सूर्य गह ग्रह नक्षत्र नक्षत्र तारा रूवाण तारों के अभिगमन अभिगमन निगमन मतलब के अंदर से बाहर के मंडलों में जाना बाहर से अंदर के मंडलों में जाना इनकी बुद्धि निबुद्धि बढ़ना कटना अनावठियो संठान संठि इनका एक संस्थान अनावस्थित संस्थान वृद्धि हानि आदि होना तो आग विजयी जहां तक जे पाए जाते हैं तावं चरणं अस्सिं लोय पहुंचे वहीं तक जे मनुष्य लोग कहा जाता है अंतोणं भंते मनुष्य खेतस जे चंदिम सूर्य गह गण नखत तारा रूवा तेण भंते देवा किंग उद्धो वनगा कप्पो वनगा विमानो वनगा चारो वनगा चार ठितियां गति रहिया गई समा वनगा गोयमा तेण देवा नो उद्धो वनगा नो कप्पो वनगा विमानो वनगा चारो वनगा न्यो चार ठिया गति रथिया गति समावनगा उड्ढ मुह कलम्बुआ पुप संठान संठिय जोयण सास्य ताव खेते सास्याहि वाहिरियाहि बेउबियाहि परिसाहि महिया हय नाट गीत वाई तंति तल बाईत तंति ताल तुड़िय घन मोइंग पड़ु बवादी रवेण दिब्बाई भोग भोगाई भुंजमाणा
महिया उकिठ सिंह नाय बोल कल कल सद्देण बिउलाई भोग भोगाय भुंजमाण अक्षय पब्बैराय पया हीना वत मंडल यारंग मेरुंग अणुपरिय इंति अंतोणंग भंते मनुष्य क्षेत्र स। हे भगवान, मनुष्य क्षेत्र के अंदर चे चंदन सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपा जो चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह ग्रह गण ग्रहों के समूह नक्षत्र तारा रूप हैं। तेना भंते, हे भगवान, वे देवा वे जो देवा किंग उड्ढो वनगा वे ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न है, या कप्पो वनगा कल्पों में उत्पन्न है, विमानों वनगा विमानों में पैदा हुए हैं, चारों वनगा गतिशील विमानों में पैदा हुए, चार ठितिया जहाँ गति से रहित जो विमान है वहां पर रहने वाले हैं, गति रतिया गति में रति करने वाले, आनंद मनाने वाले, गई वनगा जा गति को प्राप्त है। ये कौन है? गोयमा, हे गौतम, तेण देवा, हे गौतम, वे देव नो उद्धव वनगा वे ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न नहीं है, नो कप्पो वनगा वे कल्प विमानों में भी उत्पन्न नहीं है, विमानों वनगा विमानों में उत्पन्न है जो ज्योतिषियों के विमान है, चारों वनगा वे चारोपपन्नक मतलब मनुष्य लोक क्षेत्र के अंदर वो गतिशील विमान है। नो चार चार गति से रहित हो ऐसा नहीं है, गति रतिया वे गति में आनंद मनाने वाले हैं, गति स्मावनगा वे गति को प्राप्त है, ऊढ़ मुह कलम्बुआ पूफ संठान संठिय जोन साहस्य ताव खेते हैं। मतलब प्रकाश का क्षेत्र कैसा है? जैसे कदम के फूल को ऊर्ध्व की ओर उसका मुंह रखा जाए, ऐसे संस्थान जैसा जिनका संस्थान है। जोन साहस्य ताव खेती हजारों योजन का जिनका प्रकाश क्षेत्र है, साहसिया ही बाही रियाही और हजारों बाह्य बेउबियाही परिसाही व्याक्रिय करने वाली परिषदाओं के साथ। महिया हय नाटक गीत वाहित तंति ताल तोड़िय तोड़िय घन मोहिंग पड़ु पवादित रवेण जहाँ पर बड़े जोर से वाद्य आदि यंत्र बजाए जा रहे हैं, नाटक हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं, वाहित वाद्य यंत्र तंत्री तंत्री वीणा आदि स्तार आदि ताल जैसे ताड़ियां बजाते हैं, तुड़िय त्रुटि तजे वाद्य यंत्र घन मोइंग घान मृदंग पड़ु पवादि त्रवेण बड़ी पटुता से बजाए जा रहे हैं। ऐसी ध्वनि में दिव्याई भोग भोगाई भुंज माना दिव्य भोगों को भोगते हुए महिया उकिठ सिंह नायक बोल कल कल सद्देण महान उत्कृष्ट सिंह नाद करते हुए जोर जोर से कह कहते आदि लगाते हुए ऐसे शब्दों में बिउलाई भोग भोगाई भुंज माना विपुल भोगों को भोगते हुए अक्षय पव्य राय अक्षय मेरु पर्वत पर्वतराज मेरु के पयाहीना वत मंडल यार उसकी प्रदक्षिणा करते हुए मेरु अणु परिय इंति मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तेषिण भंते देवान इंदे च वै से कहम इदानीं पकरेन्ति गोयमा ताहे चत्तारि पांच सामानिया तं ठाण उ संपद्दितान विहरन्ति जाव तथ अन्य इंद्र उवन्य भवे तेषिण भंते देवान, हे भगवान, उन ज्योतिषी देवों के इंद्र चवई जब इंद्र महाराज चवित हो जाते हैं से कहम यादानी पकड़ती फिर वहां पर ज्योतिषी अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं। गोयमा, हे गौतम, ताहे चतारी पंच सामानिया फिर उस समय जो उस इंद्र महाराज के 4000 समानिक देवता है उनमें से 4-5 समानिक देवता तांग ठाण उस इंद्र महाराज के स्थान को स्वीकार करके उस संपत्तितान स्वीकार करके बिहरंती विचरते हैं, वहां की राज्य व्यवस्था को संभालते हैं। जब तक तथ्य वहां पर अन्य इंद्र वन्य भय जब तक दूसरा इंद्र पैदा नहीं होता तब तक वे उस व्यवस्था को संभालते हैं। इंद्र ठाणेण भंते केवयं कालम विरह्य उपवायेण गोयम जहन्नेन एकं सम्यो कोशेण 6 मासान्
इंद्र ठाणेन भंते केवयं कालम विरह्य उपवायेन। हे भगवान, इंद्र स्थान देवताओं का कितने काल तक उपपात से रहित रहता है? नया इंद्र कब तक, मतलब के पैदा नहीं होता, कम से कम ज्यादा कितना समय? गोयमा जहन्नेन एकम समयो कोसेन 6 मासा। हे गौतम, जघन्ने से तो एक समय, मतलब एक इंद्र का च्यवन हुआ, अगले समय में वो पैदा हो गया। और उत्कृष्ट से 6 मासा, 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर जरूर दूसरा इंद्र जन्म लेता है। अब जाने अंदर मनुष्य क्षेत्र के ज्योतिषियों की व्यवस्था थी, मनुष्य क्षेत्र से बाहर के ज्योतिषियों की व्यवस्था। बहियाण भंते मनुष्य क्षेत्र से जे चंदिम सूर्य गह गण गह नखत तारा रोवा तेण भंते देवा किंग उड्ढो वनगा कप्पो वनगा विमानो वनगा। चारों वनगा, चार ठितियां गति रतिया गति समा वनगा। गोयमा तेण देवा नो उड्ढो वनगा नो कप्पो वनगा विमानो वनगा नो चारो वनगा चार ठिया नो गति रतिया नो गति समावनगा। पकिठग संठान संठ्ये जोइन सय सासिये ताव कहते सासियाही बाहिराही। बेउबियाही परिसाही महिया है नाटगीय बाह्य रवेण दिब्बाई भोग भोगाई। भुंजमाण सुहलेसा सिंहलेसा मंदलेसा मंदायव लेसा। चेतंतर लेसागा कूड़ा इव ठान ठिया अन्नोन्न समो गाढ़ाहि लेसाहि ते पैसे। सब्बो समन्ता ओभासेन्ति उज्जोवेन्ति तवेन्ति पभासेन्ति। बहियाण भंते मनुष्य क्षेत्र से। हे भगवान, मनुष्य क्षेत्र से बाहर जे चंदिम सूर्य गह नक्षत्र तारा रूपा, जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा रूप है, ज्योतिषी विमान है और उनमें रहने वाले देवता हैं। तेणं भंते देवा, हे भगवान, वे देव किंग उड्ढो वनगा, क्या वो ऊर्ध्व लोक में जन्मे हैं? कप्पो वनगा, जहाँ कल्पों में उत्पन्न हुए हैं। विमानों वनगा, जहाँ विमानों में जन्मे हैं। चारों वनगा, गतिशील विमानों में पैदा हुए हैं। चार ठितियां, गति से रहित विमानों में स्थित हैं। गति रतिया, गति में आनंद मनाने वाले हैं। गति समावनगा, जहाँ वो गति को प्राप्त है। गोयमा, हे गौतम तेण देवा, वे हे गौतम, वे देवता नो उड्ढो वनगा, वे ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न नहीं है। नो कप्पो वनगा, कल्प विमानों में भी उनका जन्म नहीं हुआ। विमानों वनगा, वे ज्योतिषी विमानों में उपपन्न जन्म लेने वाले हैं। नो चारों वनगा, वे मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी हैं वो चार गति से संपन्न नहीं है। चार ठिया, वो स्थित रहने वाले हैं, एक स्थान पर ही स्थित रहते हैं। नो गति रतिया, विमान स्थित रहते हैं लेकिन देवताओं का आना जाना होता है। नो गति रतिया, वो विमान गति में आनंद मनाने वाले वो नहीं है। मनुष्य मनुष्य लोक की तरह नो गति समापन, गति समापन्नक नहीं है। पकिठग संठान संठे, पकिठग, पकिठग होता है पकी हुई ईंट, उसके समान है संतान जिनका। ऐसे जो इन सह साहस्य ताव खेतु, लाखों योजन के ताप क्षेत्र प्रकाश का है। साहसिया ही बाहिरा ही बेउबिया ही परिसाई, हजारों देवता हैं जिनके ऐसे बैकरी वाली परिषदाएं, बाहर जो परिषदाएं उनकी तीन तीन परिषदाएं। महिया हाय नाटक गीय बाह्य रवे, जहाँ पर जोर से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, गीत वाद्य यंत्र उनके शब्दों में। दिव्याई भोग भोगाई भुंजमण, दिव्य भोगों को भोगते हुए। सुह लेसा, शुभ लेशा वाले। सिंह लेसा, शीत लेशा वाले। मंद लेसा, मंद लेशा वाले। मंदायव लेसा, मतलब धूप के अंदर जिनमें मंदता है, तीक्ष्णता नहीं है। चित्तंतर लेसागा, नाना प्रकार की लेशा वाले। वैसे ज्योतिषियों में एक ही तेजोलेशा होती है। कूड़ा एवं ठान ही, कूट के स्थान, कूट के समान एक स्थान पर स्थित है। अन्नोन्न समोगाड़ा ही लेसाएं, जिनके प्रकाश जो है एक दूसरे के प्रकाश से मिलते हैं।
और उनसे ते पैसे सब्बो समन्ता उन स्थानों को सब ओर से उभासंती अवभाषित करते हैं। उज्जवंती उद्योतित करते हैं, तवेंती तपाते हैं, प्रभासंती प्रकाशित करते हैं। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो वायरियाण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो सव पाव गणासनो, मंगलानंद संवेदि परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख